सब्सक्राइब कर लीजिए फैक्ट खोजी हिंदी के चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए फैक्ट खोजी हिंदी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो मेरे दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए हॉरर वीडियोस पार्ट 2 के साथ आपके अपने चैनल फैक्ट खोजी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्या आपको पता है होया बश्यो जो है ना, वो इस दुनिया का सबसे डरावना जंगल है जो कि रोमानिया में स्थित है। और आपको पता है यहाँ के जो निवासी है ना, उनका मानना है कि इस जंगल से ना रोने और अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती है। और आपको पता है यहाँ पे राज 4 फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो इसकी परमिशन उन्हें नहीं दी। हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया के गुजरात स्टेट में एक बहुत ही अजीब सा बीच है जिसे डुमास बीच के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है इस बीच की जो रेत है ना, वो बिल्कुल काले कलर की है। और आपको एक बात बता दूं, ये बीच है ना अपने काले रेत और भूतिया कहानियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि इस बीच से ना बहुत से टूरिस्ट और स्थानीय लोग अचानक से गायब हो गए थे, इसीलिए रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। और माना जाता है कि किसी समय में ना यहाँ लाशों को जलाया जाता था और अभी भी यहाँ से चीखें आती है। दिस इज वेरी स्केरी। ये बात है मैक्सिको सिटी से करीब 17 मील दूर ला इस्ला दे ला मुनाकेस आइलैंड की। इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ से लटकी हुई दिखी थी। इस आइलैंड को तैरता हुआ बगीचा भी कहा जाता है, जिसे मैक्सिको में चिनम्पा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हजारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफी डरावनी है। कहा जाता है कि सेंटाना बारेरा नाम का शख्स अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है। कहा जाता है कि सेंटाना के इस आइलैंड पर आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तभी उस बच्ची की मौत एक रहस्यमय तरीके से आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई। बच्ची की मौत जिस जगह हुई थी, सेंटाना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। कहा जाता है कि सेंटाना को महसूस हुआ कि उसी डॉल में उसी बच्ची की आत्मा है जिसका यहाँ डूबने से मौत हुई थी। सेंटाना उस डॉल को पेड़ पर लटका देते हैं और इसी तरह से सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उन्हें रहस्यमय तरीके से आइलैंड के किनारे टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स मिलती रही और वो उन सभी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते रहे। इसी तरह इस आइलैंड पर आज हजारों की संख्या में डॉल्स लटकी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो सेंटाना इस आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे और साल 2001 में रहस्यमय तरीके से उनकी लाश जो है ना, पानी पर तैरती हुई मिली थी। 1990 में जोजी मिल्को कैनल्स की सफाई के दौरान कुछ लोग इस आइलैंड पर आए और हैरत में पड़ गए। इसके बाद मीडिया में इसकी बातें हुई और लोगों का इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हुआ। फिलहाल ये आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन रात होने के समय सभी यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि पेड़ पर लटकी ये डॉल्स आपस में बातें कर रही हो और डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही हो, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। एनाबेला की कहानी तो सबने सुनी होगी, पर क्या आपको पता है एनाबेला की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। ये गुड़िया जो है ना, फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजेन ओट्टो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाओ ना, तो इसकी बुराई कभी मत करना, वरना ये जो है दुर्भाग्य ही लाता है। ये बात है 1990 के दशक की, जो कि कर्नाटक की है। और आपको पता है उस समय जो है ना, लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेवा लिखा करते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है। और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो एक अजीब सी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। ये चुड़ैल जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है,
माना जाता था कि दरवाजे में नालेवा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था। इसी कहानी पे बेस्ड एक मूवी बनी है स्त्री, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अगर ये मूवी नहीं देखी हो तो देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।